नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज नुआ जॉब्र अपडेट को आपण मानक मु दिव्य स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई एवं भौणी मैंने दशम श्रेणी पास कर घरे अच्छा कि आईटीआई करे से बहुत सारा एमटीएस पोस्ट नियुक्ति आसी जाइए। तेज ओडिशार बहुत सारा भाई भौणी मैंने पचारुले जे एमटीएस पोस्ट केबे आसूची केमिति आसूची आमे माने जानि पारु नै। तेबे देखंतु आपण मानकु विभिन्न जॉब रो अपडेट मु यूट्यूब माध्यम रे दउची, इंस्टाग्राम रे मध्ये शॉर्ट वीडियो माध्यम रे अपडेट दउची। एही जॉब रो अपडेट पाया पई आपण माने चैनल टी को फॉलो कर नियंतु एवं बायो रे मोर व्हाट्सएप चैनल रो लिंक अछि मध्ये आपण माने व्हाट्सएप चैनल रे जुड़ी होई परिबे, नचेत टेलीग्राम चैनल रे लिंक हेजिबे, नचेत आपण माने टेलीग्राम रे जाई ओडिशा जॉब अपडेट्स आपण माने सर्च कर देबे। से प्रायतः 9-10 जन एमती मेम्बर अच्छा कहीं मुझे 2-3 दिन तले से चैनल टी खोली आपंपाई विभिन्न जॉब अपडेट देवाई। तेज देखो प्रतिदिन किसी ना कि नुआ नुआ जॉब अपडेट आपंपाई आसूसी आपने जापर ना केवल दिन सारा रील से चलैबार आपने व्यस्त अच्छा। तेज देखो दर्शक बंधु ये भैकेंसी आपर नेशनल मेटालोजिकल लैबोरेटरी जामशेदपुर झारखंड आपर सीएसआईआर तरफ नोटिफिकेशन टी आसी जो बहुत सारा एमटीएस पोस्ट रही। एमटीएस फुल फॉर्म है मल्टी टास्किंग स्टाफ जो मैंने दशम श्रेणी पास कर आईटीआई पास कर सुजोग नहीं पारे जेकोसी ट्रेड रे आपने आईटीआई करते कि दशम श्रेणी पास करते आपने यार सुजोग नहीं पारे किंतु एथरे आपन गोटे एग्जाम अच्छी मुझे प्रथम कही दूसरी एथरे आपन गोटे एग्जाम अच्छी कारण बिना परीक्षा आपंकर पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब आपर जीआरएस पोस्ट आपर शिशु सेविका आपर अंगनवाड़ी जॉब ये सब आपर 5-6टी ओडिशा जॉब अच्छी जहाँकि बिना परीक्षा जमीक ओडिशा क्लर्क पियोन पोस्ट ये सब बिना परीक्षा आपने पाइबे। आउ जिते सब आपर भैकेंसी देखिए ये सब आपर प्रायतः जिते सब गवर्नमेंट पोस्ट से सब आपर परीक्षा देवाई पड़ो। तेज देखो ये जो रिक्वायरमेंट टी आसी एमटीएस पोस्ट यार ऑनलाइन एप्लाई डेट टी 5 तारिख आरंभ हो 5/1/2026 आरंभ हो यार लास्ट डेट रही 6/2/2026 यार लास्ट डेट रही। रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ आपने स्क्रीन में देखिपार जो पदवीर नाम रही एमटीएस एथे देखो पोस्ट कोड रो ना रही M01 M02 M03 M04 ये सब आपर गोटे गोटे पोस्ट किंतु पोस्ट रो ना है आपर मल्टी टास्किंग स्टाफ। एथे देखो आपर भैकेंसी डिटेल्स देखो एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब देखा 10th और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स बाय द डीओपीटी ऑफ द टाइम टू टाइम जदि आपन माने केवल दशम श्रेणी पास करछंती ए जो M01 पोस्ट पई आपन पोस्ट कोड पई आपन माने एलिजिबल एवं जदि आपन मानकर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रे करछन तबे M02 आपन मानकर जो वैकेंसी रही सेति पई आपन माने एलिजिबल एवं जदि आपन माने आईटीआई कार्पेंटर ट्रेड रे पास करछंती M03 रे आपन मानकर ये सब आपन माने देखि दियंतु आईटीआई रे जे कोनोसी ट्रेड रे आपन मानकर आईटीआई करथिले आपन माने एति पई एलिजिबल। तबे देखंतु एही जॉब टी आपन मानकर गुटे ग्रुप सी रो पदवी अटे एवं ग्रुप सी रो आपन मानकर ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट आपन मानकर पई अटे। एथरे आपन मानकर टोटल वैकेंसी प्रायतः 22टा रही। एथरे आपन मानकर दरमा सैलरी देखि नियंतु बेसिक पे आपन मानकर 18,000 रहिबो जोंटा कि आपन माने डीए वर्तमान 58 रे चली जे आपन माने इन हैंड सैलरी 30 रु 35,000 भितर आपन मानकर रहिबो एवं देखंतु बयस आपन मानकर अपर एज लिमिट 25 वर्ष अधिका होई नथिबो। तेज देखो ये जो पोस्ट कोड गुड़ाक आपको कहीगली M01 M02 ये सब देखो जॉब डेस्क्रिप्शन देती M01 पोस्ट जो मैंने एलिजिबल से फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रेकॉर्ड्स जो सब रेकॉर्ड्स रेकॉर्ड माने तदारक करेंगे जनरल क्लीननेस ऑफ क्लीन अप दे सेक्शन यूनिट केयरिंग फाइल्स आप फाइल फाइल सब ये बुआबुई करेंगे फोटोकॉपिंग अदर नॉन क्लोरिकल वर्क जमी नॉन क्लोरिकल वर्क आपको दिज्व ये सब आप ड्यूटी रही। M2 पोस्ट देखो इनस्टलेशन मेंटेनेंस रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल मेकानिरी इक्विपमेंट फिलिंग ऑफ दी वर्क प्लेसेस ये सब आपर काम M2 पोस्ट M3 पोस्ट आपर कंस्ट्रक्शन रिपेयर आपर जो जो ट्रेड रे आपन माने पारंगम अच्छा से ट्रेड रे आपन को नियुक्ति दिज्व। M04 आपर देखु आसिस्टिंग दी सुपरवाइजर जनरल फिटिंग जो मानकर फिटर ट्रेड रे जो मैंने करते से फिटर काम जिते सब से आपको दिज्व। आपण माने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण माने देखि नियंतु M01 पई 10th मैट्रिकुलेशन मागुची आपण मानकर M02 पोस्ट पई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपण मानकर M03 पोस्ट कोड पई कारपेंटर तापर फिटर तापर आपण मानकर प्लम्बर तापर आपण मानकर M6 पई आपण मानकर आईटीआई पास इन एयर कंडीशन रे आपण मानकर जदी पास करथिबे तापर M07 आपण मानकर कंप्यूटर रे आपण मानकर जदी कंप्यूटर ऑपरेटर रे जदी आपण आईटीआई पास करथिबे किबा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट रे तबे आपण माने M07 पोस्ट पई एलिजिबल। सिलेक्शन प्रक्रिया देखंतु शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स आपण मानकर एथि पई गुटे
सीबीटी एग्जामटी हम मल्टीपल क्वेश्चन आपंकर मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपंकर बुथ हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन आसो आपंकर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10 क्लास बेस आपंकर एग्जामिनेशन टी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन एथर आपंकर 150 क्वेश्चन आसो टोटाल मार्क आपंकर 2 घंटा समय 2 घंटा 40 मिनट आपंकर समय रही 150 मार्कर परीक्षा हम 150 क्वेश्चन आसो समय आपंकर 2 घंटा 40 मिनिट बुझिपारे। एवं आसतु आलोचना करवा कौन विषय केते मार्कर क्वेश्चन आसो जनरल इंटेलिजेंस आपंकर 25 मार्कर क्वेश्चन आसो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपंकर 25 मार्कर क्वेश्चन आसो जनरल अवेयरनेस आपंकर 50 मार्कर क्वेश्चन आसो तापर आपंकर इंग्लिश लैंग्वेज आपंकर 50 मार्कर क्वेश्चन आसो एथरे आपंकर नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था रही। जाने आपने केमी एप्लाय करेंगे देखो बहुत सारा यूट्यूब आपने वीडियो देखिए कि लास्ट को से एप्लाय केमी हम कही न था तेज देखो एप्लाय केमी आपने करेंगे कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू दी इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लाइंग ऑनलाइन अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एप्लिकेशन पोर्टल ऑन CSIR NML वेबसाइट देखो वेबसाइट डिटेल्स आपंकर दि जाइए HTTPS आपंकर ये जो वेबसाइट आपंकर रही यही वेबसाइट को जाए आपने सर्च करने CSIR.NML तापर आपंकर प्रथम वेबसाइट एमती कर आसीज HTTPS NML डॉट एमती जो लिखाई थो यहाँ आपंकर आसीज से आपंकर क्लिक कले ऑनलाइन एप्लायर प्रोसेस आपको शो कर यही सैट्रे आपंकर एप्लाय करेंगे किंतु प्रथम आप गूगल कि क्रोम को जी से लिखि सर्च करने CSIR.MLL MNML यहाँ लिखि सर्च करदे आपंकर यही वेबसाइट प्रथम आसो यहाँ को आपने क्लिक कले आपंकर ऑनलाइन एप्लाय डेट आपको ऑनलाइन एप्लायर लिंक आपको शो कर आपने निज निजर जहाँ सब मागे आपको ना गाँ ठिकाना ये सब आपको फिलअप करने पड़ो जदि आपने निजे पारे ना आपने जनसेवा केन्द्र को जाए आपने बेटर हम एप्लाय करेंगे कहीं भूल भाल करेंगे आपने देखो एप्लिकेशन फी आपंकर 500 टका रही किंतु SC ST PWD वुमेन एवं जो मैंने कि CSIR एम्प्लॉइज जो मैंने आगुरी अच्छा तेज से आपर छाड़ रही किंतु अन्य जमीक OBC एवं आउ जो रहिले जेनेराल पिला ये सब मान 500 टका रही फी। जाना जे आपर कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक एप्लाय आपर 10 क्लास मार्कशीट आपर आवश्यक ITI पास करते ITI सर्टिफिकेट मार्कशीट आपर आवश्यक कॉपी ऑफ एग्जाम फी पेमेंट रिसीव्ड इफ एनी आपर दि फॉलोइंग डिक्लेरेशन रिटन बाय द कैंडिडेट्स आपर गोटे डिक्लेरेशन टी थी डिक्लेरेशन आपको सबमिट करने पड़ो आपर फोटो सिग्नेचर आवश्यक। यहाँ देखो आपर डिक्लेरेशन फॉर्मेट ये आपर सिग्नेचर हम जो मैंने जो कास्ट बिलोंग्स कर सब आप फिलअप करने पड़ो ये जो आप लिखा जाए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड कास्ट जो मैंने कि OBC रू अच्छा जो मैंने कि SC ST अच्छा आपने जो मैंने कि रिजर्वेशन कैटेगोरी अच्छा से सब फिलअप करने पड़ो कि PWD अच्छा ये सब पेज आपको फिलअप करने पड़ो फिलअप कर आपने कंप्यूटर माध्यम ये सब आपको अपलोड करने पड़ो तो नेट कैंप को गने आपको बतईदेवे केमी कौन एप्लाय हम। तो देखो ये एज लिमिट आपको प्रथम जमी कहली 25 वर्ष अधिक होती 18 वर्ष 25 वर्ष आपको एज लिमिट रही SC ST होते आपको अधिक 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन और OBC होते 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन अधिक रही PWD होते 10 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको रही। आशा करुच्ची जॉब्र डिटेल्स आपको दे सारी धन्यवाद जय जगन्नाथ एमती नुआ नुआ जॉब्र ऑर्डर पाइबा चैनल को फॉलो करनी।